So today we will be starting with the exercise 2C only, as we are continuing with this exercise only from the last 2 days. We will be doing question 10 and question 13. I usually take all those questions that are little bit tricky or little bit confusing so that the student can easily understand the concepts. अगर मैं 10th ले रहा हूँ तो 11th एंड 12th सिमिलर होंगे, इसलिए मैंने वो चीज को छोड़ दिया एंड देन मैंने 13 क्वेश्चन को ऑप्ट करा. हम डिवीजन का कॉन्सेप्ट कर रहे थे एंड मल्टीप्लिकेशन का भी कॉन्सेप्ट कर रहे थे. मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए हिंट दिया था कि अगर हमारे को ईच वर्ड आता है और हमारे को ज्यादा का निकालना है तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन होगी. पर कल वाली वीडियोस में ये भी वर्ड आया कि पर वर्ड आया हुआ था और फिर भी डिवीजन का था. एंड मैंने ये चीज बताई थी कि अगर पर वर्ड आया है एंड हमारे को साथ में टोटल भी चीज दी हुई है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है, टोटल क्वांटिटी दी है, तो भी हम डिवाइड करेंगे, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. सेम चीज इसमें है. इफ द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, इसमें अ नोटबुक की कॉस्ट दी हुई है मतलब 1 की. अभी तक हमें ये लग जाएगा कि ये मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने बताया था. इज ₹27 3/4. हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी परचेज्ड फॉर ₹249. मतलब ये टोटल आ गया, मतलब अ के साथ टोटल आ गया, तो मतलब ये डिवीजन का कॉन्सेप्ट है. अगर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट होता तो उसमें टोटल ना आता, उसमें ये चीज आती अ नोटबुक इज, उसमें उसके साथ बोल दिया जाता फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक्स. पर इसमें क्या फर्क आ गया, इसमें हमारे को टोटल दे दिया गया. यही चीजें ट्रिक्स होती हैं जो कि हम प्रॉब्लम सम्स में ऑप्ट करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं एंड देन हम कैलकुलेट करते हैं. इसी से पता लगता है कि डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है. सो आंसर 10 में हमारे को कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक दी है तो मैंने वो स्टेटमेंट लिखी, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इक्वल्स टू ₹27 3/4. So this will नीचे डिनोमिनेटर सेम, so 27 multiplied by 4 plus 3. So this will be 7 4s are 28, 4 2s are 8, 9 10 plus 3 upon 4. 8 9 10 11. So this will be 11 1 1 upon 4. So a cost of one notebook is 1114 and the total cost equals to ₹249 3/4. So similarly 249 multiplied by 4 plus 3 upon 4. So this will give me 9 4s are 36, 4 4s are 16, 17 18 19, 4 2s are 8 and 9. So 996 plus 3 upon 4 will be giving 999 upon 4. एक और चीज है कि हमारे को कैसे पता लगे कि हमें डिवीजन करनी है. वर्ड आता है हाउ मेनी कैन्स, हाउ मेनी ब्रिक्स, हाउ मेनी वाइपर्स, हाउ मेनी फूड प्रोडक्ट्स, कुछ भी आ सकता है. तो जब भी हाउ मेनी आएगा, डिवीजन आएगा, ये आप तब नोटिस करोगे जब आप 8th क्लास में पेरीमीटर एरिया चैप्टर करोगे जो कि मेंसुरेशन चैप्टर है. उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैन्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड. तो वही चीज है, मैं हिंट दे रहा हूं कि हमारे को पता लगे कि डिवीजन होएगा या मल्टीप्लीकेशन होएगा. मेरे पास अ नोटबुक की कॉस्ट आ गई एंड टोटल कॉस्ट आ गई. ऑब्वियस है कि टोटल कॉस्ट सबसे पहले आएगी क्योंकि मैं उसी को ही डिवाइड करूंगा पर कॉपी की कॉस्ट से, तभी मेरे को ये पता लगेगा कि हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी परचेज. सो नंबर ऑफ नोटबुक्स इक्वल्स टू 999 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 1114. डिवीजन का केस है, सो डिवीजन का रेसिप्रोकल होता है मल्टीप्लाई. जब इसका रेसिप्रोकल करा है तो उसका भी रेसिप्रोकल होएगा, दैट विल बी 4 111. So this will be this and 4 multiply by. So answer is 9 notebooks. कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था हमारे को ये कि भाई देखने में इतना बड़ा आंसर आएगा, पर आंसर छोटा सा ही आया है. यही चीजें होती हैं कि लगता कॉम्प्लिकेटेड है बट जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो इजीली हो जाता है.
बच्चे बहुत बार सोचते हैं कि अरे कैसे होएगा, आंसर कैसे होएगा। हमें ये चीज दिमाग में डालनी ही नहीं है। जब भी हम मैथ्स कर रहे हैं हमें यही चीज देखनी है कि हमारे को दिया क्या है। जब हमें पता लग गया, हमें कॉन्सेप्ट पता है, हम बस फ्लो के साथ स्टेप्स लिखते जाएंगे एंड हमारा आंसर खुद ब खुद आता जाएगा। सो द नंबर ऑफ नोटबुक्स he can purchase or she can purchase is 9 notebooks. Next question is 13. सेम चीज मैंने आपको मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट में बताई थी कि अगर ऑफ वर्ड आ रहा है तो मल्टीप्लाई होएगा। अब आप जब ये क्वेश्चन करोगे इसमें भी ऑफ वर्ड आ रहा है, पर हमें कैसे पता लगेगा कि ये डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन का। सेम चीज वही है कि टोटल हमें दिया होगा। मींस 24 लीटर्स ऑफ अ मिल्क वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। पहली बात तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट आ गया, तो हमें डिवाइड ही करना है इक्वली अमंग ऑल द स्टूडेंट। इफ ईच, ये देखो ईच भी आ गया, गेट 2/5 लीटर ऑफ मिल्क। दो चीजों से पता लग रहा है कि ये मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है, पर जब हम चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पिज्जा है, उसके मैंने 6 स्लाइसेस कर दिए। ऑब्वियसली मुझे जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं डिवाइड ही करूंगा, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो पिज्जा कम हो रहा है। जब भी चीज कम होती है हम हमेशा डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 24 लीटर मिल्क जो डिस्ट्रीब्यूट होएगा कम होएगा। जब भी हम कम करते हैं आंसर हमेशा छोटा आता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमेशा बड़ा आता है। किसी चीज को डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करने में उसकी चीज बढ़ेगी नहीं, उसकी चीज कम होएगी। जब कम होएगी तो हम डिवाइड करेंगे। मैं ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो टोटल लीटर्स ऑफ मिल्क है हमारे पास, टोटल लीटर्स ऑफ मिल्क equals to 24 liters. If each student get quantity of milk, each student get equals to 2/5 liter of milk. And ये भी वही चीज है कि भाई हम टोटल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो हमारे को निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वही चीज आ गई कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, मतलब हाउ मैनी निकालना है। हाउ मैनी वर्ड आ गया, हाउ मैनी मीन्स डिवाइड का कॉन्सेप्ट। सो हाउ मैनी में 24 डिवाइडेड बाय 5/2, so 24 multiply by 5, this will be 5/2, so already था 2/5, so this will be 5/2 and this will be 12, so this will be 60 students. So 24 लीटर्स कितने स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 60 स्टूडेंट्स को।